Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrej Murdosa. Today, I will be discussed about estimate and costing subject BTech 6th semester according to RT syllabus. सिविल ब्रांच जैसे अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि अर्थ वर्क किस तरीके से अपन करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, कि सपोज दैट यदि आपको कोई रोड बनाना है तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी के अंदर आपको मिट्टी की फिलअप करनी पड़ेगी, बैंकिंग करनी पड़ेगी और कितने की आपको कटिंग करनी पड़ेगी, उसका अपन एग्जांपल कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपने काफ़ी मेथडों से के माध्यम से अर्थ वर्क किया, लेकिन आज अपन डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल लेके जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इस पर अपन को क्या है अर्थ वर्क का कार्य करना है और उसका एस्टीमेट बनाना है। यदि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल के अंदर द एस्टीमेट ऑफ द कॉस्ट अर्थ वर्क फॉर ए पोर्शन ऑफ ए रोड फॉर 40 मीटर लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आप ये कहेंगे कि आपको जो रोड दिया हुआ है वो 400 मीटर का लेंथ का एक पोर्शन दिया हुआ है, उसका जो डाटा है वो गिवन है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड इज़ 10 मीटर। यदि आपको जो रोड बनाना है उसका जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। यदि मैं आपसे कहूँगा साइड स्लॉप, जो साइड का जो स्लॉप प्रोवाइड करवाते हैं, आपको जो रोड दिया होता है इस तरीके से, ठीक है, इसमें आपको जो साइड स्लॉप प्रोवाइड करवाते हैं ये वाला, ठीक है, ये जो साइड स्लॉप प्रोवाइड करवाया गया है वो आपका है 2:1। इन बैंकिंग, जब अपन बैंकिंग करेंगे यानी आपके मिट्टी फिलअप करेंगे तब इसका आपको क्या लेना है, 2:1 लेना है। एंड यदि मैं बात करूँगा ये 1.5:1 इन कटिंग, जब आप कटिंग का कार्य करेंगे तब आपको ये जो रेशो लेना है वो आपको 1.5:1 लेना है जब कटिंग के कार्य के लिए। तो आपको क्वेश्चन में के बाद नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यदि आपको जब रोड बनाना है, एस्टीमेट आपको निकालना है, तो आपने पहला क्या है, स्टेशन, क्या है, स्टेशंस आपको दिए हुए हैं, जैसे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये आपको स्टेशंस गिवन है। नेक्स्ट आपको जो डिस्टेंस इन मीटर, मीटर में आपको डिस्टेंस है, अगर जहाँ आपको जो पोर्शन दिया हुआ था, माना कि वहाँ से 1000 से आपको स्टार्ट करना है, 1000 जो आपको डिस्टेंस वहाँ पर दी हुई है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो आपको ये डिस्टेंस दी हुई है जैसे 1000, उसके बाद आपके क्या 40 मीटर आगे गए आप, तो आपका स्टेशन जो नंबर है वो 26 आ गया, और फिर आपको 40 ऐड किया तो आपका कितना हो गया, 1080 हो गया। ठीक है, उसके बाद 40 आपको क्या है 40 मीटर के डिस्टेंस के ट्रेवल के बीच में गैप में आपको क्या है कि स्टेशन आपको दिए हुए हैं। आप ये कहेंगे कि आपको 40 मीटर की दो स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस है, 2 स्टेशनों के बीच की जो डिस्टेंस है बिटवीन वो आपकी 40 मीटर की है। नेक्स्ट आपको आरएल ऑफ ग्राउंड, आपने ये किया कि आपको जो रोड बनाना था 400 मीटर का डिफरेंस जो आपको दिया हुआ था रोड बनाने का, ठीक है, पार्ट आपको दिया पोर्शन, उसका जो आरएल दिया हुआ है प्रत्येक स्टेशन पर जाकर, जैसे स्टेशन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो उन पर जाकर प्रत्येक पॉइंटों पर जाकर अपने क्या लिया, एक आरएल लिया है। चलिए एक आरएल लिया, जो कि अपने जो सर्वे करते हैं अपन लेबलिंग वाला पार्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ये आरएल निकाला, रिड्यूस लेवल निकाला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि फर्स्ट पॉइंट जो 25 आपका स्टेशन नंबर था, वहाँ पर आपको जो आरएल आया था वो 51 आया है। कितना आया, 51। फिर उसके बाद सेकंड वाले पार्ट पर 50.90 है, 27 पॉइंट पर 50.50 है। फिर उसके बाद आगे चलते गए, तो ये आपको क्या है, आरएल ऑफ ग्राउंड दे रखा है, जो ग्राउंड के ऊपर जो आरएल है, रिड्यूस लेवल है, वो आपको गिवन है। यदि मैं जैसे बात करूँ आपका 35 पॉइंट पर आपको जो आरएल दिया हुआ है वो 50.60 दिया हुआ है। अब ये जो फॉर्मेशन आपको जो दी हुई है, आरएल ऑफ ग्राउंड दिया हुआ है, ये आपका ग्राउंड के ऊपर जो रिड्यूस लेवल आपने लेवलिंग किया था उस पर अकॉर्डिंग दिया हुआ है। लेकिन सपोज दैट यदि मैं आपसे कहूँ कि रोड बनाना है, अब इसके ऊपर रोड बनाना है, भाई ग्राउंड का लेवल दिया हुआ है, इसके ऊपर रोड बनाना है, तो आपको क्या है, मिट्टी फिलअप करनी है। फिर मिट्टी की फिलअप करने के बाद में आपसे जो मटेरियल्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, किस टाइप की आपको रोड बनाना है, रिजिड बिटुमन की बनानी है या फिर कंक्रीटिंग की बनानी है, रिजिड या फ्लेक्सिबल। तो यदि मैं आपसे बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो आरएल ऑफ फॉर्मेशन, जो आपको रोड बनाना है उसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, आरएल ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपको रोड बनाना है। तो आपको रोड जो दिया हुआ है बनाने के लिए, वो उसका फर्स्ट पॉइंट पर जो आरएल दिया हुआ है वो कितना दिया है, 52 दिया हुआ है, यानी 52 मीटर्स का आपको रोड बनाना है। आपके पास कितना था, 51 आपको रिड्यूस लेवल था। अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि बनाना कितना है, 52 बनाना है, लेकिन आपके पास है कितना, 51 है। तो आपको क्या है, 1 मीटर का क्या है, आपको मिट्टी फिलअप करनी है,
अप्रॉक्सीमेटली फिलअप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1:200, यानी इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको यदि आप 200 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेंगे तो आपको 1 मीटर का डिफरेंस आपका RL के अंदर आ जाएगा। आपका RL जो है उसके अंदर डिफरेंस जो आएगा वो 1 मीटर का आएगा। यदि मैं आपसे ये कहूँ जो स्लोप प्रोवाइड करवाना है, ये क्या है, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जो ये मैंने लाइन बताई है, तो ये नीचे की तरफ क्या है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट दिया हुआ है। यदि इनके बीच में यदि ये 200 मीटर आप चलते हैं, कितना 200 मीटर चलते हैं, तो ये वर्टिकल में आपको क्या है 1 मीटर का डिफरेंस आएगा। अब आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में चलना कितना है, सिर्फ आपको चलना है 40 मीटर, ठीक है। तो 40 मीटर के लिए आपका जो डिफरेंस है RL का वो कितना आएगा, तो मैं आपको क्या है सीधे सीधे करते हैं कि 1/200 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आप करेंगे क्रॉस, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 1/5 जो होता है उसके लिए कितना था 0.2। आप ये कहेंगे 0.2 क्या है, आपको घटते हुए क्रम में चलना है, 0.2 घटते हुए क्रम में चलना है, क्या आपको जो ग्राउंड लेवल आता जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द रोड टाइप क्रॉस सेक्शन जो आपको L सेक्शन में दिया हुआ है सॉल्व क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं आपसे स्टार्ट करूँगा कि यदि इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यदि जो देखिए आप डायग्राम बताया क्रॉस सेक्शन करके, ठीक है, इसमें ये किया गया है कि आपको जो दिया हुआ है ऊपर, क्लियर, ये जो सेक्शन L सेक्शन दिया हुआ है, आपको ये कहेंगे कि ये स्टेशन दिया हुआ है, क्या है स्टेशन, जैसे मैंने नीचे यहाँ पर शो किया है एक 1000, ठीक है, 1000 के बाद 40 80 120 160, ये 1000 के बाद है, इतने के बाद 1000 के बाद में ये क्या है मीटर में डिस्टेंस है, आपके स्टेशन है। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये जो लेवल दिया हुआ है इस पॉइंट पर आपका क्या है 51 है, कितना है 51, और ये जो रोड बनाना है वो कितना है 52। अब आपको ये जो फॉर्मेशन रोड है, आपकी जो ये लाइन दिखा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है आपके फॉर्मेशन रोड है, तो डाउनवर्ड था, घटते हुए क्रम में था, इसकी जो वैल्यू थी वो घटती जा रही थी। तो मैंने आपको कहा था कि एक टेबल बनाने एक तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है RL ऑफ ग्राउंड, देखिए कि सबको रफ कर देता हूँ एक बार, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्लियर, एक सेकेंड, ये RL ऑफ ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो 51 यहाँ, इसके बाद 50.90, ठीक है, ये लास्ट तक यहाँ पर जो है वो 50.60 है। ये RL आपको दिए हुए प्रत्येक स्टेशनों पर, जैसे 25 से लेकर 35 तक। अब आपका RL ऑफ फॉर्मेशन जो आपको रोड बनाना है, जो फर्स्ट पॉइंट पर कितना है 52 है, कितना है 52 है, उसके बाद आपको मैंने बताया था 0.2 क्या करना है, कम करते हुए चलना है, क्योंकि डाउनवर्ड आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है आपको, डाउनवर्ड दिया हुआ है, तो ये नीचे की तरफ आपको घटते हुए क्रम में, तो आपको ये नीचे दिया हुआ है 51.80, ये जो दिया हुआ है वो ये है 51.60, नीचे जो दिया हुआ है लास्ट पॉइंट पे यहाँ कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। ये RL ऑफ फॉर्मेशन है, जहाँ आपको रोड बनाना है, वो वाला पार्ट है। यदि मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि यदि आपको कितनी डेप्थ में मिट्टी भरने की जगह कटिंग करनी है, ठीक है, तो आपको क्या है क्वेश्चन में यदि इस तरीके से आएगा, नेक्स्ट जो अपन करेंगे वो ये है कि हाइट ऑफ बैंकिंग, आपको जो कितनी मिट्टी भरनी है, जैसे मैं अगर दोनों में डिफरेंस देखूंगा RL ऑफ ग्राउंड और RL ऑफ फॉर्मेशन, दोनों में क्या है डिफरेंस देखना है, तो वो डिफरेंस कितना आता है, तो वो यदि माइनस में आता है तो वो क्या है कटिंग है, पॉजिटिव में आता है तो वो बैंकिंग है। जैसे आपका 51 था और आपको बनाना कितना है 52 बनाना है, तो 52 में से 51 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, पॉजिटिव है, तो आपको क्या है बैंकिंग है। नेक्स्ट यदि यहाँ तक चले, इसके बाद आपने क्या ये 51.40 है, तो इसमें से यदि आप माइनस करेंगे 50.80, तो ये भी किस में है पॉजिटिव में है। लेकिन जैसे इस पॉइंट पर आएंगे, इस स्टेशन पर आएंगे, और यहाँ पर आपको पता है कि 51 आपका फॉर्मेशन है और बनाना कितना है आपको 51.20, सॉरी पहले इसको कर लीजिए आप 30 वाले को, ठीक है। 50 आपको दिया हुआ है और यहाँ पर बनाना कितना है 50.70 बनाना है, 50.70 बनाना है, तो आपको ये क्या पॉजिटिव में आएगा। लेकिन इससे आगे जस्ट मैं यहाँ पर चलूँगा 240 वाले पॉइंट पर, 240 वाले पॉइंट पर चलूँगा, तो यहाँ जो रोड फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है वो 50 पॉइंट कितनी दी हुई है 80 दी हुई है, 50.80 दी हुई है। लेकिन बनाना कितना है आपको ये बनाने के लिए 50.80, लेकिन है कितना प्रेजेंट टाइम में आपके पास है 51.20 ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कटिंग करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो ये आपको जो 0.40 है वो किस में है माइनस में है। तो इसी प्रकार आप आगे जब जा रहे हैं तो आपको जो रोड का लेवल जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इस स्टेशन की मैं बात करूँगा,
ये आपको 50.20 दिया हुआ है, लेकिन आपको जो प्रेजेंट टाइम में जो है वो कितना है 50 है, 51 है। तो आपका 51 तो ऑलरेडी है, आपको बनाना कितना 50.20 का बनाना है, तो आपको क्या 0.80 क्या करना है, आपको कटिंग करनी है। तो इस तरीके से ये क्या आपके पास डेप्थ आ गई, हाइट ऑफ बैंकिंग या डेप्थ ऑफ कटिंग कि कितनी आपको डेप्थ में कटिंग करनी है, ये आपके पास है। ठीक है, इसके बाद यदि आपको साइड स्लॉप दिया हुआ है, ठीक है, कटिंग के लिए आपको 1.5:1 है और बैंकिंग के लिए आपको 2:1 है। नेक्स्ट के अंदर ये देखना होता है कि यदि इसको किस तरीके से याद करेंगे। आज जैसा अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन अगर आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये स्टेशन के अंदर पहले यहाँ तो क्या थी पॉजिटिव थी, इस जगह पे तो पॉजिटिव थी वैल्यू, और इसके बाद इस जगह पर स्टेशन नंबर ये जो आ रहा है इस पर क्या है नेगेटिव है। तो बीच में ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है ये 0 है। दोनों स्टेशनों के बीच में एक ऐसी डिस्टेंस है जहाँ पर न तो कटिंग करनी पड़ेगी न बैंकिंग करनी पड़ेगी। आपको पता चल रहा था इधर वाले पार्ट स्टेशन पर आपको क्या करनी थी बैंकिंग करनी पड़ रही थी, दूसरे नेक्स्ट स्टेशन पर गए वहाँ पर आपको क्या करनी पड़ रही है कटिंग करनी पड़ रही है। तो बीच में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको क्या है न तो कटिंग करनी पड़ रही न बैंकिंग, वहाँ पर क्या जो आपकी हाइट डेप्थ है वो क्या है 0 है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या यहाँ पर आपको पता था इस जगह पर कि 0.3 क्या है आपके पास बैंकिंग है, और ये यहाँ पर 0.4 ये 0 पॉइंट है, 0.4 क्या है आपके पास कटिंग है। ठीक है, तो सपोज दैट आपको पता है दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 40 होती है। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि कहीं x दूरी पर ये क्या है एक पार्ट आ रहा है, जो x 0 डिस्टेंस वाली जो पार्ट है हाई डेप्थ वाली वो x दूरी पर है। तो इधर वाला कितना x है, तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा -40 माइनस के x हो जाएगा। देखिए आप, तो ये कितना x यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस के x हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 40 है। ठीक है, अब आपको जो यदि आपने पहले थ्योरम पढ़ी हो, ट्रायंगल मेथड पढ़ा हो साइड वाला, तो इसके अंदर ये अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस जो है इधर वाली जैसे ये x डिस्टेंस है, तो इसकी जो कितना है राइट उसको इसके बट्टे में लिखते हैं जैसे x अपॉन माइनस के x अपॉन 0.3 और ये 40 माइनस x अपॉन 0.4। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे आप बच्चांतरण करते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस वज्र गुणन कर देते हैं इधर से इधर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की जो वैल्यू है वो 17.14 आई है। तो आप ये कह सकते हैं कि 17 मीटर दूरी पर इधर से आपको जो ये स्टेशन था 17 मीटर की दूरी पर आपको क्या है 0 डिस्टेंस डेप्थ वाला क्या है 17 मीटर की डिस्टेंस पर 0 डेप्थ वाला क्या एक पॉइंट है जिस पर न तो कटिंग करनी पड़ेगी ना बैंकिंग। तो यहाँ पर कितना था 200, कितना 200, तो आप क्या कहेंगे 217 पर आपकी जो डेप्थ है d जो है वो कितनी है 0 है, कितनी 0। तो इधर वाला पर पोर्शन जो है वो कितना आता 23, कितना 23, टोटल कितना हो गया 40। तो ये इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट आपको जो टेबल बनती है ये बड़ी वाली टेबल जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चनों के अंदर देखा था। ठीक है, अब उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये यहाँ पहले जो कॉलम है आपको क्या लिखना है स्टेशन लिखना है। स्टेशन में जो आपको दिए हुए हैं 25, 26, 27। ठीक है, 30 के आने के बाद जैसे आपने डिस्टेंस कितनी हो गई 200 हो गई। ठीक है, 200 के बाद आप कितना चलेंगे स्पेस छोड़ेंगे बीच में। ठीक है, वहाँ पर क्या है 200 से लेकर 217 तक, 200 से लेकर 217 तक, 217 पर क्या है आपकी जो डेप्थ है वो कितनी है 0 है। और 31वां नंबर का जो स्टेशन है 240 वहाँ पर जो डेप्थ है वो कितनी है माइनस के 0.40 है। तो आप क्या करेंगे यदि ये देखना होता है कि इसमें डेप्थ यदि मैं चेक करूँ, नेक्स्ट जो कॉलम है ये डिस्टेंस आपने लिख दी 0 से लेकर, ठीक है 40 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ तक 35 स्टेशन तक। नेक्स्ट जो है हाइट और डेप्थ जो आपको दी हुई है, कहाँ से आपने डिफरेंस देखा था RL ऑफ फॉर्मेशन माइनस के RL ऑफ ग्राउंड किया था, यहाँ तक बैंकिंग आ रहा था। यहाँ पर जो 217 है वहाँ पर कितना 0 है, न कटिंग न बैंकिंग है। ठीक है, ये आपने डेप्थ होती। नेक्स्ट यदि मैं आपको मेन डेप्थ यह क्या है कि दोनों को ऐड करना होता है और 2 का डिवाइड करना है। जैसे मैं बात करूँगा पहले स्टेशन पर ये डैश डैश से दिखाया गया क्योंकि एवरेज नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 1.9, 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 95। ये आपकी क्या है डी है, क्या है डेप्थ है। इन दोनों को ऐड करेंगे फिर, तो इस तरीके से आपको ये ऐड करना है 2 का डिवाइड ऐड करना है। ठीक है, दोनों को 2 का डिवाइड करना है। जैसे आप 1.00 प्लस 0.9 ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो 95 आ जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा से ये करना है 0.90 प्लस 1.1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा डेप्थ में। तो ये सबको क्या है 2 को डिवाइड ऐड करके 2 का डिवाइड करना है, तो ये आपकी जो डेप्थ है वो आ जाती है।
इसी प्रकार इसमें ये क्या है, आपकी जो डेप्थ है मीन डेप्थ हो जाएगी। नेक्स्ट जो कॉलम है सेंट्रल एरिया BD, जो आपका जो बीच वाला पार्ट होता था, जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था, बीच वाला पार्ट कौन सा, ये अगर इस तरीके से बना होता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट, इसको जो क्या D इसकी डेप्थ होती थी, B वाला ये पोर्शन होता था, जो अपन क्या कहते थे B/D, सेंट्रल पोर्शन के जो एरिया होता था वो ये होता है B/D। तो आपको जो ये डेप्थ यहाँ पर आई है उसको B से मल्टीप्लाई करना है। B की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है, तो B/D करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। प्रत्येक स्टेशन पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या, जैसे यहाँ पर आया आपके पास 0.7 आया, 7 को 0.7 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं एरिया ऑफ साइड की मैं बात करूँ, तो साइड वाला जो एरिया वहाँ किस तरीके से याद करते हैं, S/D² करेंगे, तो D अपने पास है, S क्या है, याद रखना चाहिए कि यदि आपको बैंकिंग वाला पोर्शन दिया हुआ है, कौन सा बैंकिंग वाला पोर्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पर S की वैल्यू 2 लेनी है, और कटिंग का जो पोर्शन दिया हुआ है वहाँ पर आपकी वैल्यू S की जो वैल्यू है वो 1.5 लेनी है। तो इस तरीके से आप इसको क्या है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, आपको टोटल दोनों को ऐड करना है। जो आपको सेंट्रल वाला पार्ट के अंदर जो जितना एरिया आया था उसको ऐड करना है। जैसे मैं बात करूँगा कि यहाँ पर ये सेंट्रल एरिया है 9.5, ये साइड वाला है 1.81, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 11.31 आपने दोनों को ऐड किया है। नेक्स्ट दो स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस, सबके स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 40 है। इसके बाद आपने यहाँ पर देखा था वो कितनी आई थी 17 आई थी, तो इसके बीच में से कितनी आई 23, बाकी फिर क्या है 40 है। तो नेक्स्ट जो आपको क्वांटिटी जो दी होती है, क्या क्वांटिटी जो दी हुई है BD + SD² × L, तो आपने पास जो टोटल ये एरिया आया था उसको अपन को L लेंथ जो दी हुई है उससे गुणा करना है तो क्वांटिटी आ जाती है। तो अपन क्या कि अगर जो आपके पास टोटल एरिया आया था 11.31, इसको गुणा करना था 40 से, तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 452.40। तो इसी तरीके से आपको ये पूरे कॉलम्स मल्टीप्लाई करने हैं। जो आपका एरिया दिया हुआ है उसको जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पर आपको बैंकिंग पॉजिटिव है तो वहाँ पर आप बैंकिंग है, और जहाँ पर आपकी माइनस है वहाँ पर वो कटिंग है। तो ये किसको शो कर रहे हैं, वो कटिंग को शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये किसको शो कर रहे हैं, बैंकिंग को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल की बात करूँगा तो बैंकिंग वाला पार्ट कितना है, ये है बैंकिंग वाला पार्ट कितना 1821.95 क्यूबिक मीटर है, और कटिंग वाला पार्ट ये वाला है। कटिंग का वाला जो पार्ट है वो 1384.98 है, ठीक है। इन सबको ऐड कर लिया अपन ने। तो इस तरीके से अपन की टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं बैंकिंग और कटिंग के लिए। जैसे अगर मैंने मल्टीप्लाई करना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है काफ़ी, तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक टेबल बनाई ऑब्स्ट्रक्शन जो कॉस्ट के लिए बनाते हैं, जो रेट एनालिसिस अपन जो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है आपका आइटम्स, पर्टिकुलर्स आइटम्स, जिससे मैं बात करूँगा अर्थ वर्क इन बैंकिंग या कटिंग, दो की। एक तो बैंकिंग वाला पार्ट है अपना, दूसरा क्या है कटिंग वाला है, ठीक है। क्वांटिटी में अपने पास जो निकल के आई वो क्वांटिटी ये है दोनों। नेक्स्ट जो इनकी जो रेट है, यदि बैंकिंग के लिए है तो 275 है, और कटिंग के लिए है तो 350 है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ये कॉस्ट आ जाती है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको 3% क्या कंटेंजेंसी चार्ज लेना होता है। ये जो आपके पास आया था ना ये टोटल 9,857.79, इसको क्या है 3% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको 2% वर्क चार्जेज इस्टेब्लिशमेंट करना है, तो इसको 2% निकाल के ये करेंगे तो ये टोटल ग्रांड टोटल आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे दोनों को तो अपने पास क्या ग्रांड टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपको जो पोर्शन दिया हुआ था 400 मीटर का, उसमें टोटल खर्चा इतने का आएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल हुआ, क्योंकि मुझे अगर मैं बोर्ड पर बनाता तो मुझे लगता था कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, 1.5-2 घंटे लगते हैं इस न्यूमेरिकल कराने में। तो इसलिए मैंने PPT से आपको बनाया है। बाकी क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्ड पर बनाए हैं, वाइट बोर्ड पर, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।